this search for a homeopathic specific remedy, that is to say, in this comparison of the collective symptoms of the natural disease with the list of symptoms of known medicine, in order to find among these an artificial morphic agent. तो बोले ये जो हमारी सर्च चल रही है होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी को ढूंढने के लिए, ये मेरे सामने केस है। पहले स्टेप में बताया भी केस टेकिंग करनी है, मैंने पूरी केस टेकिंग कर ली, मेरे पास सिम्टम आ गए, अब मैंने दवाई ढूंढनी है। कैसी दवाई ढूंढनी है? जो कि ये मेरे पास सिम्टम है ऐसे ही सिम्टम्स को मैच करती हो, वो भी ऐसे ही सिम्टम्स को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखती हो। हमने प्रूविंग्स की है, सेकंड स्टेप था प्रूविंग का। तो जब भी हमने ये दवाइयां दी, कैलकेरिया कार्ब दी हमने, तो ये सेट ऑफ सिम्टम्स निकल के आए हमारे ऑलमोस्ट हर पेशेंट में, ठीक है ना। तो मेरे पास वो नॉलेज पड़ा, वो ज्ञान पड़ा मटीरिया मेडिका में। So in order to find among these an artificial morphic agent corresponding by similarity to the disease to be cured, वो सिमिलर होना चाहिए किसको? वो डिजीज जिसको मैंने क्योर करना है। लेकिन उसमें हेल्पफुल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? द मोर स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, अनकॉमन एंड पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक साइंस एंड सिम्टम्स of the case of disease are chiefly and most solely to be kept in view. ध्यान में किन चीजों को रखना है? क्या चीजें हैं जो हमारी मैच होनी चाहिए? दोज विच आर मोर स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, अनकॉमन एंड पिकुलियर। ये 4 वर्ड याद रखने हैं जब आप केस टेकिंग के बाद एनालाइज करने के लिए बैठे हैं। लिख लो अपने पास, सामने लिख के लगा लो डेस्क पे। सिम्टम्स विच आर स्ट्राइकिंग, जो ऐसे दिमाग में ठक करके घुस जाए, ये क्या है? आज एक पोस्ट डाली होगी सुबह काली कार्ब की, अगर इंस्टाग्राम पे आपने पढ़ी है, ठीक है ना। तो वो जो एक उसकी वेरिएशन है वार्म और कोल्ड की, वो एक बड़ी स्ट्राइकिंग चीज है काली कार्ब की। अगर वैसी ही आपको स्ट्राइकिंग चीज पेशेंट के उसमें मिल रही है, ये क्या बिहेवियर है? क्योंकि मैंने देखा ही नहीं कभी, इसके बारे में कभी सुना ही नहीं गया। जनरली कॉमनली ये चीज नहीं होती लोगों में। एक बच्चा आया पीछे कुछ देर पहले, एक थाईलैंड से भी डॉक्टर आए हुए थे, उनके साथ डिस्कशन चल रही थी। बच्ची आई एक, वो बच्ची बैठी है मेरे सामने, उसके स्किन की प्रॉब्लम थी, इरप्शन थे स्किन के ऊपर, लेकिन इचिंग नहीं होती उसको। इरप्शन बहुत है लेकिन इचिंग नहीं होती। पहले तो यही स्ट्राइकिंग करेक्टर हो गया, लोगों को बिना इरप्शन के इचिंग होती रहती है। इस बच्ची के इतने इरप्शन हैं लेकिन इचिंग नहीं है, बिल्कुल इचिंग नहीं है, इरप्शन है। तो मदर एंड फादर कंसर्न है, ये क्या चीज है अभी निकल रही है इसके लिए, कोई इचिंग नहीं है इसके। और वो बच्ची बड़े आराम से बैठी है, उसको जो पूछो वो बताती है, वो शर्माती भी नहीं है। माँ बाप से पूछा भी, गुस्सा है नहीं जी, बात पूरी मानती है, कोई कंप्लेन, कोई डर किसी तरह का किसी चीज से नहीं डरती, अंधेरे से नहीं डरती, अनजान लोगों से नहीं डरती, नई जगह से कोई परफॉर्म करने से उससे नहीं डरती, ठीक है ना। सो डर किसी चीज का नहीं है। अच्छा जी, कोई गुस्सा चिड़चिड़ापन, बोले जी कभी तंग ही नहीं किया इस बच्चे ने। दिस इज अ वेरी स्ट्राइकिंग थिंग अबाउट अ 6-7 year old गर्ल चाइल्ड। 6-7 साल के बच्चे तंग करते हैं कॉमनली, कॉमन चीज है, बच्चे तंग करते हैं, जिद करते हैं, परेशान करते हैं, डर होते हैं उनके, ठीक है ना। हमें कॉमनली देखने को मिलता है, लेकिन बच्चे में बड़ी स्ट्राइकिंग चीज है, इसमें है ही नहीं ये चीज। सो देयर आर सम थिंग्स व्हिच बेसिकली स्ट्राइक यू, ठक करके आपके लगती हैं आके दिमाग में, ये क्या है, ये फिनोमिना क्या चल रहा है। विच आर सिंगुलर, सिंगुलर मतलब ऐसा कभी देखा ही नहीं गया हमने, ये पहला सिंगुलर इंस्टेंस है कि मैं देख रहा हूँ ऐसी चीज। दवाई ने में हमने कई दवाइयां पढ़ी हैं, 100 के करीब दवाइयां पढ़ी हैं, एक दवाई है जिसमें एक सिंगुलर एस्पेक्ट है कि ये होता है इस दवाई में। अच्छा जी, हमने तो कभी नहीं पढ़ा बाकी किसी दवाई में। अनकॉमन है जो कॉमनली नहीं मिलता, और पिकुलियर है कि ये इस केस के साथ बड़ा पिकुलियर चीज है कि इस केस में, इस इंसान में ये चीज होती है, बार बार हो रही है। तो जो ऐसे साइन एंड सिम्टम है केस के, बड़ी बार मेरे, हम कभी केस देखते हैं तो और सिम्टम्स लेते हैं, तो ये आप बड़े कम सिम्टम लेते हो, तो 4 सिम्टम, कोई 3 सिम्टम, कभी 2 सिम्टम।
आप पूरा नहीं लेते सिम्टम पे, जैसे 15-20 सिम्टम तो होने चाहिए केस में देखने के लिए दवाई। 15-20 अगर उसमें स्ट्राइकिंग सिंगुलर अनकॉमन पेक्यूलियर सिम्टम है ही नहीं तो क्या लें? 15 सिंगुलर अनकॉमन सिम्टम होने भी चाहिए ना। अभी मैं लिख लूं वहां पे हेडेक, वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड, एपेटाइट, ये तो कॉमन सिम्टम है, मोस्टली हर बीमारी में आते हैं, मोस्टली हर रेमेडी की प्रूविंग में आते हैं ये तो सिम्टम, उनका क्या फायदा? इसलिए 153 में एक बात डॉक्टर हनीमैन ने वेरी अच्छे से क्लियर कर दी कि जो ये सिम्टम्स हैं, ये 4 पॉइंट जो मैं बता रहा हूं आपको, दे हर केस में ऑफ डिजीज आर चीफली एंड मोस्ट सोनली, सिर्फ अकेले यही आर टू बी केप्ट इन व्यू। इन्हीं को दिमाग में रखना है, इन्हीं का ध्यान रखना है, और ये होते हैं हमेशा, हमेशा होते हैं, ये हमें ढूंढने होते हैं। For it is more particularly these that very similar ones in the list of symptoms of the selected medicine must correspond to, क्योंकि यही सिम्टम है जिनको आप जब मेडिसिन सिलेक्ट कर रहे हैं उससे मैच होनी चाहिए इन सिम्टम्स के साथ। बहुत क्लियरली एफोरिज्म 153 में डॉक्टर हनीमैन ने ये बात क्लियर कर दी, जो कभी कभी 10-10 साल की प्रैक्टिस के बाद भी बड़े होम्योपैथ को क्लियर नहीं होती। भी देखना क्या केस है, सिंपल सिंपल शब्दों में लिखा हुआ क्या देखना, और इसी में आगे बता देंगे भी क्या नहीं देखना। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट इट द मोस्ट सुटेबल फॉर अफेक्टिंग द क्योर, तो ऐसी दवाई ढूंढनी है जो उसके पिकुलियर अनकॉमन स्ट्राइकिंग सिम्टम्स को मैच करती है, सिंगुलर सिम्टम्स, वो उसमें होने चाहिए दवाई में। द मोर जनरल एंड अनडिफाइंड सिम्टम्स, जो बहुत ही जनरल सिम्टम है, कॉमन है, अनडिफाइंड, उनकी कोई डिफाइंड नहीं है, हेडेक है कैसा है वो नहीं पता, बता नहीं सकता पेशेंट, वीकनेस है किसी खास चीज से होती है वो नहीं बता पा रहा, डिफाइन नहीं कर पा रहा, लाइक लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, डेबिलिटी, रेस्टलेस स्लीप, डिस्कम्फर्ट एंड सो फोर्थ, डिमांड बट लिटिल अटेंशन व्हेन ऑफ दैट वेग एंड इनडेफिनिट करेक्टर, जब उनका एक इनडेफिनिट करेक्टर है, कोई डेफिनेट करेक्टर नहीं है, उसके साथ कोई एग्रावेशन, एडमिल्ट्रेशन, कोई पर्टिकुलर चीज नहीं जुड़ी हुई, ठीक है ना। अगर कोई बोलता है ये वीकनेस हो जाती है, कैसे होती है, बस वीकनेस रहती है डॉक्टर, ये क्या, ये बड़ा वेग सा सिम्टम है, वीकनेस रहती है। अगर वो बोलता है वीकनेस ना सुबह 4 से लेकर 8 बजे तक रहती है मुझे, उसके बाद मैं ठीक हो जाता हूँ, देन इट हैज सम डेफिनेशन टू इट, फिर ये थोड़ा सा डिफाइन हो गया, फिर ये थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक की तरफ जाना शुरू हो गया। अदरवाइज दीज सिम्टम्स दे डोंट, when they have do not have any definite character, when they are undefined, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, if they cannot be more accurately described, as symptoms of such a general nature are observed in almost every disease and from almost every drug, so ये बड़े कॉमन होते हैं, हर बीमारी में हमें दिखते हैं, और हर दवाई की प्रूविंग में, हर दवाई में आपको ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। नींद कम है जी, नींद टूट जाती है जी, तो सभी में मिलता है 40 साल के बाद, इसको क्या लेंगे हम, ठीक है ना। सो इसी में बड़ी क्लियरली डॉक्टर हनीमैन ने बता दिया कौन से सिम्टम इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं इंपॉर्टेंट, तो इसमें हमने गलती नहीं करनी कभी भी। ये नहीं कि अगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इस केस में अनकॉमन क्या है, पेकुलियर क्या है, या स्ट्राइकिंग क्या है, तो मैं चलो ये जो वेग से सिम्टम है इनको देख के दवाई दे दूं, नहीं। अगर आप ऐसा करते हो तो यू आर एट फॉल्ट, नॉट होम्योपैथी, नॉट द लर्निंग ऑफ होम्योपैथी, नॉट द पेशेंट, क्योंकि पेशेंट ने नहीं बताया, पेशेंट का काम ही नहीं है बताना, कभी पेशेंट के ऊपर तो डालना ही नहीं कि पेशेंट बताता कुछ नहीं है। पेशेंट अगर नहीं बता रहा उसमें भी वो आपको बहुत कुछ बता रहा है, हमने समझना उस चीज को, हमने उसको डिफाइन करना है, हमने उसको परसीव करना है सही तरीके से।